आगे समझते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड का आप इधर देख रहे होंगे फोटो, जो किस तरह से प्लास्टिड है। तो चलिए इसको समझते हैं प्लास्टिड होता क्या है। तो प्लास्टिड यह केवल किसमें पाया जाता है, तो पादप में। प्लास्टिड किसमें पाया जाता है, केवल यह पादप में ही पाया जाता है। यह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन? एक होता है वर्णी लवक, दूसरा होता है अवर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक। तो समझते हैं कि एक एक करके अवर्णी लवक क्या है, वर्णी लवक क्या है और हरित लवक क्या है। तो वर्णी लवक, वर्णी लवक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। और वर्णी लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब समझते हैं कि जो अवर्णी लवक क्या है, एक एक करके दोनों तीनों को डिस्कस करते हैं। अवर्णी लवक होता है, यह कैसा होता है, रंगहीन होता है, मतलब क्या, बिना रंग का होता है, इसमें कोई रंग होता नहीं है। इसका कार्य क्या है, ये भोजन संचय करता है। क्या करता है, भोजन संचय करना। अब अवर्णी लवक का उदाहरण क्या है, जैसे आलू, शकरकंद, गन्ना, ये सब क्या है, किसका उदाहरण है, ये सब है अवर्णी लवक का उदाहरण। अब उससे आगे समझते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णी लवक। तो इसमें रंगीन हिस्सों में पाया जाता है। और वर्णी लवक वर्णी लवक किसमें पाया जाता है, रंगीन हिस्सों में, जैसे फूलों फलों पुष्पों के रंग में। जैसे मान लीजिए टमाटर में लाइकोपीन के कारण, गाजर मिर्च का रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर में विटामिन के कारण, और बैंगन में जेंथोसाइनिन के कारण इसका रंग रहता है। किसके कारण, वो वर्णी लवक जो रहता है। चुकंदर में कौन रहता है वर्णी लवक, लाइकोपीन। मिर्च में कौन रहता है, कैरोटीन। चुकंदर में क्या रहता है, विटामिन। और बैंगन में क्या रहता है, जेंथोसाइनिन। ठीक। अब समझते हैं हरित लवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये पादप कोशिका में रहता है। किस में रहता है, यह पादप कोशिका में रहता है। और ये पादप कोशिका का रसोई घर होता है। हरित लवक क्या होता है, पादप कोशिका का रसोई घर होता है। इसमें हरित लवक के कारण इसमें क्या होता है, भोजन निर्माण होता है। क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। हरे रंग की जो उपस्थिति होता है वो किसके कारण होता है, तो वो हरित लवक के कारण ही जो पौधे में हरा रंग रहता है, इस किसके कारण से, ये हरित लवक के कारण। अब उससे आगे समझते हैं लाइसोसोम। क्या होता है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का फोटो देखिए आप, यही है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है उसको समझते हैं। तो ये इसका पहले, सबसे पहले लाइसोसोम को खोजे कौन, इनका खोज किए थे डी डूबे। कौन थे, डी डूबे। क्या किए, लाइसोसोम की खोज की। यह कोशिका के अंदर क्या कार्य करता है, तो पाचन का कार्य करता है। कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम के क्या करता है, कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम रहता है। कौन सा एंजाइम रहता है, जल घटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह अंग क्या करता है, और जो अंग काम नहीं करता उसको नष्ट कर देता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको क्लीनर भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहता है, क्लीनर भी कहा जाता है। क्योंकि क्या, जो अंग अगर काम करता नहीं है तो उसको ये साफ करने का, उसको खत्म करने का काम करता है। कौन, लाइसोसोम। कभी कभी क्या होता है कि जैसे जब सब पूरी कोशिका, जब पूरे उस कोशिका में अगर कोई काम नहीं करता है, जब पूरी कोशिका काम नहीं करती है तो यह फट जाती है। अतः इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। जब अगर शरीर के अंदर अगर सभी कोशिका काम नहीं करती है तो वो क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक वो फट जाती है और जितने भी आसपास कोशिका होते हैं सभी को मार देता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, या इसे एटम बम भी कहा जाता है, जो अपने आप फट जाता है। ठीक। अब उससे आगे समझते हैं रसधानियां, वैक्यूल्स। तो आप यहाँ देख रहे हैं वैक्यूल्स को किस तरह से है, जिसको समझते हैं वैक्यूल्स क्या होता है। तो यह जल को संचित रखता है। क्या करता है यह वैक्यूल्स क्या करता है, जल को संचित रहता है। यह जंतुओं में छोटा और पादप में क्या होता है, बड़ा। जंतु जो होता है, जो जानवर में हम मानव में यह वैक्यूल्स क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन वही अगर पादप की बात करें तो उसमें साइज का क्या होता है, वैक्यूल्स का बड़ा हो जाता है। ठीक। अब उससे आगे समझते हैं कि राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम का आप पिक दिखिए, यहाँ दिख रहा होगा राइबोसोम क्या है। तो यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। राइबोसोम जो होता है यह कोशिका के अंदर का क्या होता है, सबसे छोटा अंग होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह क्या करता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अगर पूछ दे क्वेश्चन की एग्जाम में कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो इसको किसको कहते हैं, राइबोसोम को। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। यह भी 2 प्रकार के होता है, एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। जो 70S जो है इसका फुल फॉर्म होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होता है, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब समझते हैं 70S राइबोसोम होता क्या है।
यह हल्का होता है। 70S राइबोसोम क्या होता है, यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन, 70S। अब उसके बाद 80S, 80S यह भारी होता है। कैसा होता है, भारी। और 70S क्या होता है, हल्का होता है तथा यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जो 70S है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक, अब उससे आगे समझते हैं तारकाय, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। तो समझते हैं, तो आप तारकाय का फोटो देख सकते हैं सेंट्रोसोम का। तो चलिए उससे आगे समझते हैं। यह कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम होता है, ये कोशिका विभाजन करता है। अगर ये कोशिका विभाजन अगर नहीं होता तो जैसे हम लोग को कहीं कट का निशान हो जाता है, कहीं कट जाता है या कोई घाव निकल जाता है, अगर ये सेंट्रोसोम का अगर सेंट्रोसोम नहीं होता तो हम लोग सर गल जाते, खत्म हो जाता है। अगर कोई घाव होता तो घाव ठीक ही नहीं होता। जैसे कोई एक चाट मारता है, देखते हैं किसी का गाल लाल हो जाता है, तो वो जो लाल सॉरी काला हो जाता है, तो वो काला धीरे धीरे कैसे खत्म होता है, यही सेंट्रोसोम के कारण ही वो धीरे धीरे उसको साफ कर देता है, उसको खत्म कर देता है। तो यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम होता है वो मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण से तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। ठीक, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये सेंट्रोसोम है, ये किसमें पाया जाता है, केवल जंतु में, पशु पादप में नहीं पाया जाता है, केवल जंतु में पाया जाता है। इसकी खोज की बात करें तो तारकाय यानी कि सेंट्रोसोम की खोज कौन किए, तो बोबड़ी साहब। कौन, बोबड़ी साहब किए, किसका, सेंट्रोसोम की खोज। अगर कहेगा कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किस कहाँ होता है, तो लीवर में। सबसे ज्यादा जल्दी किसमें होता है, कोशिका विभाजन लीवर में होता है। अब उससे आगे समझते हैं केंद्रक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो आप केंद्रक का फोटो देख सकते हैं, यही है केंद्रक। तो इसकी खोज की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन किए। केंद्रक की खोज कौन किए, रॉबर्ट ब्राउन। तो उसके बाद यह कोशिका को नियंत्रित करता है। सेंट्रो न्यूक्लियस जो है ये क्या करता है, कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। किसमें, केंद्रक में 80% क्या पाया जाता है, प्रोटीन। ठीक, तो हमको लगता है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब उससे आगे समझते हैं कोशिका विभाजन। एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, कोशिका विभाजन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल डिवीजन। या ये एक कोशिका का टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण कर देना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन। एक कोशिका रहता है वो टूट कर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण कर देता है, तो वो क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। तो जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, मदर सेल। मान लीजिए कोई कोशिका है तो उसको क्या कहते हैं, मदर सेल। और जो उससे टूट कर बनता है तो उसको क्या कहते हैं, डॉटर सेल। जो नई कोशिका टूट कर बनता है विभाजन के बाद उसे क्या कहते हैं, डॉटर सेल। जंतुओं में कोशिका विभाजन किस तरह से होता है, सेंट्रोसोम करता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन कौन करता है, सेंट्रोसोम। हम यहाँ देखे ही थे कि यह किसमें पाया जाता है, केवल जंतु में पाया जाता है। कौन, सेंट्रोसोम। अगर पादप में बात करें तो सेल प्लेट द्वारा कोशिका विभाजन होता है। किसके द्वारा, सेल प्लेट। क्या होता है, सेल प्लेट के द्वारा क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। और जंतु में सेंट्रोसोम। तो आपको ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दे कि जंतु में कोशिका विभाजन का में सहायक कौन होता है, तो सेंट्रोसोम। वही अगर पूछे पादप में कोशिका विभाजन में कौन सहायक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल प्लेट। अब समझते हैं कोशिका को विभाजन 3 प्रकार से होता है। कितने, 3 प्रकार। एक होता है असूत्री, जिसको कहते हैं एमाइटोसिस। क्या, कभी कभी हिंदी में इंग्लिश का वर्ड लिख देता है एमाइटोसिस। तो एमाइटोसिस क्या होता है, असूत्री विभाजन। उसके बाद होता है समसूत्री विभाजन, जिसे कहते हैं माइटोसिस। जिसे क्या कहते हैं, माइटोसिस। और उसके बाद अर्धसूत्री, जिसको कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं, मियोसिस। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अब समझते हैं एक एक करके कि असूत्री विभाजन क्या है। तो यह जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक में। अगर राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है, 70S राइबोसोम किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो यहाँ क्या होता है कि जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है। मतलब ये माइटोसिस होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है और उसके आगे चलकर बीच में धस जाता है और 2 भागों में क्या होता है कि इसमें जो असूत्री विभाजन होता है वो मदर सेल का साइज बड़ा होने लगता है और बीच में जाके इस तरह से धस जाता है और बाद में ये क्या होता है, दोनों कट टूट के हट जाता है। तो असूत्री विभाजन कैसे होता है, इसमें मदर सेल बड़ा होता है और बाद में वो टूट कर 2 अलग अलग भागों में बट जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ये आपका सेल टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।